जब इनके साथ शामिल राजनीतिक दल धारा 370 को हटाने का विरोध करे तो वो देशभक्त कि एक तो नरेंद्र मोदी मुंह के बल गिरे, ये हमारी विदेश नीति का भी अपमान और उल्लंघन है कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति के एजेंट की भूमिका निभाते रहे, हाउडी मोदी से लेकर के और नमस्ते ट्रंप तक। कमला हैरिस ने धारा 370 हटाने का विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी। तो क्या अमेरिका 370 का विरोध करेगा तो वो हमारा मित्र देश है, और तुर्की 370 धारा को हटाने का विरोध करेगा तो वो हमारा दुश्मन देश है। दुनिया के शक्तिशाली देश में हमारे भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन चेन्नई तमिलनाडु की रहने वाली थी। आज उनके गांव में पूरा रंगोली का जश्न मनाया गया और भारत के लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस बार की दीपावली सबसे ज्यादा ऐतिहासिक तौर पर मनाई जानी चाहिए। और क्यों ना मनाई जाए? देश और दुनिया में इंसान से इंसान पर नफरत फैलाने वालों का अंत हो रहा है। यह शुरुआत आपको अमेरिका से दिख रही होगी, जहां डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में आपने देखा होगा कि किस तरीके की भूमिका डोनाल्ड ट्रंप की रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर बुर्का पहनने वाले मुस्लिम समुदाय के महिलाओं पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वहां पर भी जिस तरीके से हमारे देश में भी लोकतांत्रिक और दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जिसको आरएसएस की भाजपा कहा जाता है, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी भी इंसान से इंसान में नफरत फैलाने, वहां काले और गोरों के बीच में भेद कराने का काम करती है, जैसे भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अमेरिका को, क्योंकि देश और दुनिया की नजरें अमेरिका के लोकतांत्रिक सोच रखने वाले लोगों की तरफ थी और हम अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे दुनिया में लोकतंत्र में यकीन करने वाले शक्तियों के साथ वो और मजबूत करेंगे और अमेरिका में लोकतंत्र को मजबूत करके दुनिया को अपने रास्ते पर लोकतांत्रिक तरीके की तरफ अग्रसर करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, असल मसला यह है कि भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस तो वहां की उपराष्ट्रपति बन गई, लेकिन कमला हैरिस को हराने के लिए वो उपराष्ट्रपति के पद पर न पहुंच सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर को ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी का कार्यक्रम करवाया, जिसमें 1,40,000 करोड़ रुपए का खर्च आया और 1,40,000 करोड़ का खर्च करके वहां पर एक नारा दिया। क्या नारा दिया? अब की बार ट्रंप सरकार। अरे मेरे देशवासियों, भारत में मैं कह रहा हूं पहली बार ट्रंप का एजेंट की भूमिका में भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स दिखा। यह शर्म और अफसोस की बात है हमारे लिए। मोदी का हाउडी मोदी भी धरा रह गया, नमस्ते ट्रंप भी धरा रह गया, ट्रंप की भी नैया डूब गई और भारत कोरोना के महाजाल में फंसा। हम आपको बताना चाहते हैं कमला हैरिस कौन है। कमला हैरिस वो शख्सियत है जिसने जम्मू और कश्मीर में जो धारा 370 लगाई गई थी, उस धारा 370 के बाद जो वेदना और जो कष्ट कश्मीर के लोगों को झेलना पड़ रहा था, उसके विरोध में कहा कि कश्मीर के लोग अपने को अकेला ना समझे, हम कश्मीर के साथ हैं। जो बाइडेन ने कहा कि जिस तरीके से भारत में लोकतांत्रिक देश में हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को खत्म करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसका जो बाइडेन ने विरोध किया था, वो एनआरसी लाने का जो षड्यंत्र है, इसका हम विरोध करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़ी रोचक बात, जो आपने देखा होगा, आमिर खान वो अपनी लाल सिंह चड्ढा की फिल्म, नई जो फिल्म बन रही है उनकी, उसकी शूटिंग के लिए वो तुर्की गए हुए थे और तुर्की में वो तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी, वहां की प्रथम महिला एमिन अर्दोआन से मिले और जैसे वो एमिन अर्दोआन से मिले तो संघ परिवार का 5 जन्य पर देशद्रोही बताया गया, कहा गया कि आमिर खान दुश्मन देश के साथ हाथ मिला रहा है। और क्या कारण लगाया गया? आरोप ये लगाया गया कि रेजब तैयब अर्दोआन
जो वहां के राष्ट्रपति है तुर्की के, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की संसद में धारा 370 को हटाने का विरोध किया। अब रोचक बात आपको समझनी पड़ेगी, कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति का चयन होते ही भारत के प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस को बधाई दी। तो हमारे देश का कलाकार फिल्म की शूटिंग के लिए अगर तुर्की चला गया और तुर्की के राष्ट्रपति ने धारा 370 को हटाने का बात किया हो, तो वो तुर्की जाने वाला व्यक्ति देशद्रोही है। हमारे देश का राजदूत तुर्की में आज भी है, तब भी था, लेकिन 5 संघ परिवार की सरकार है, संघ परिवार का 5 जन्य है, और संघ परिवार की सरकार ने आमिर खान को जाने की परमिशन दी। संघ परिवार की सरकार ने वहां तुर्की में राजदूत बिठा रखा है। हमारे तुर्की के साथ व्यापारिक संबंध है, हमारे तुर्की के अंदर हमारे देश के हजारों हजार लोग वहां पर हैं, और हमारे देश के नागरिक तुर्की जा सकते हैं। देश का राजदूत वहां पर कब्जा करके रहेंगे, देश की सारी व्यवस्था रहेगी, लेकिन क्योंकि आमिर खान मुसलमान है इसलिए सवाल खड़ा किया गया। तो अब मैं देशवासियों आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो नरेंद्र मोदी मुंह के बल गिरे, ये हमारी विदेश नीति का भी अपमान और उल्लंघन है कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति के एजेंट की भूमिका निभाते रहे, हाउडी मोदी से लेकर के हर नमस्ते ट्रंप तक, हर दोनों में क्या हुआ, मुंह के बल गिरे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश में धारा 370 का विरोध किया तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने, तो वो हमारे देश का दुश्मन देश हुआ। और जो अब उपराष्ट्रपति बन चुकी है अमेरिका की कमला हैरिस ने धारा 370 हटाने का विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी। तो क्या अमेरिका 370 का विरोध करेगा तो वो हमारा मित्र देश है, और तुर्की 370 धारा को हटाने का विरोध करेगा तो वो हमारा दुश्मन देश है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए देश को कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने जो बेइज्जती करवाई वहां पर जाकर के हाउडी मोदी करा करके, उसका क्या हुआ, 1,40,000 करोड़ रुपए का बंटाधार हो गया और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गया, बहुत बुरी तरीके से हारा। 6 अगस्त 2019 को संसद के अंदर किया और बहिष्कार किया सदन का, ये बात भी संसद के पटल पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद के अंदर धारा 370 को हटाने का विरोध करने वाला जनता दल यू एनडीए के साथ है, और अभी नरेंद्र मोदी से लेकर हर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव हार रहे वो अलग बात है, लेकिन एक साथ उन्होंने रैलियां आयोजित की और मिलकर के चुनाव लड़ा। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जब इनके साथ शामिल राजनीतिक दल धारा 370 को हटाने का विरोध करे तो वो देशभक्त, जब अमेरिका जैसे ताकतवर देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति एनआरसी, सीएए और धारा 370 हटाने का विरोध करें तो वो देश के मित्र हो गए, और जब तुर्की धारा 370 का विरोध करे तो वो दुश्मन देश हो गया। कौन दुश्मन होगा, कौन दोस्त होगा? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति, जिन्होंने भारत में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का विरोध किया। ये इसलिए क्योंकि हमारे देश की आत्मा है संविधान की धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता की आत्मा की हत्या करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। और हमारे देश में नागरिक तो तब भी थे जब हमारा देश राजा रजवाड़ों में था, नागरिक तब भी थे जब हमारे देश में बादशाहत थी, नागरिक भारत के हम तब भी थे जब देश में अंग्रेजों का राज था, हम गुलाम थे, नागरिक हम तब भी थे जब डेमोक्रेटिक पार्टियों की सरकार थी, और नागरिक हम अब भी है जब भारत में भी तानाशाही सरकार चल रही है। और हमारे देश की 137 करोड़ की आबादी की नागरिकता छीनने के लिए जो एनआरसी लाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, मैं जो बाइडेन को बधाई देना चाहता हूं, और आप सब लोगों की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से कमला हैरिस जी को अभी उपराष्ट्रपति की बधाई देना चाहता हूं। और मैं विशेष करके अपने भारतीय कि तमिलनाडु के लोगों के लिए, और एक महत्वपूर्ण बात कि पहली बार अमेरिका में कोई अश्वेत महिला इतने बड़े पद पर पहुंची है, और वो भी आपको पता भारतीय मूल की बेटी जो आगे चल के राष्ट्रपति बनेगी। तो मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी,
ईमानदारी की बात तो यह है, रत्ती भर भी यदि शर्म आपकी आंखों में है तो अभी आप इस्तीफा दें। आप इस पद के लायक नहीं है। आपने पद की गरिमा को तार तार कर दिया। आप डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट की भूमिका में रहे, और अगर रत्ती भर भी शर्म आप में नहीं है तो मैं अच्छी बात, ये खुशखबरी की बात यह है कि जो बाइडेन ने बुर्का पर लगाई गई रोक हटा दी है और संघ के कार्यकर्ता समय समय पर देश में संदिग्ध गतिविधियों में बुर्का पहनकर घूमते पकड़े गए हैं। इसलिए मैं और आप संघ के प्रचारक रह चुके हैं, तो बेशर्मी हो तो मोदी जी मुंह छिपाकर जाने के लिए आप बुर्का पहन करके अमेरिका जाना ये तय होगा। लेकिन देश के सम्मान के लिए और देश के स्वाभिमान के लिए आपसे अपील करते हैं कि आप अपने पद पर इस्तीफा दें। आपने इस पद की गरिमा को तार तार किया है, और पहली बार आजादी के 70 वर्ष बाद दुनिया में ऐसा देश जहां पर देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के एजेंट की भूमिका में निभा रहा हो। आप सबको जिंदाबाद। और भारत की 137 करोड़ की आबादी के लिए हार्दिक बधाई का दिन है। कमला हैरिस जी ने भले ही डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हुआ हो, लेकिन दुनिया भर के डेमोक्रेटिक लोगों की भी चाहत कमला हैरिस के लिए थी। और अमेरिका के डेमोक्रेटिक लोगों की जो रंग भेद वहां पर चल रहा है, उस दूरी को भी कमला हैरिस जैसे राजनेता दूर करेंगे। जो बाइडेन अपने अनुभव का लाभ उठाएंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक वहां उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।